जम्मू में कुछ दिनों से जो बारिशों का सिलसिला जारी रहा उससे ज़बरदस्त तबाही हुई है। हर तरफ तबाही के मंजर आपको दिखेंगे। हम इस वक्त राजीव कॉलोनी, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बगल में एक कॉलोनी है, तवी रिवर के किनारे पे। और पहले तवी रिवर का एक व्यू आप देख लीजिए। जो दरिया तवी है अब थोड़ा बहुत शांत हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार उफान पे थी, लेकिन कल शाम से जो बारिशें नहीं हुई है उसके बाद उधमपुर, रियासी और पहाड़ी इलाकों में जो बारिशें नहीं हुई उसके बाद तवी थोड़ा बहुत शांत हो गई है। ये अच्छी खबर है आज की। हालांकि आगे क्या होगा ये पता नहीं है, प्रेडिक्शन भी कुछ खास ठीक नहीं है, आगे भी बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। ये तवी व्यू है और तवी के बस किनारे पर ही बसा है ये राजीव कॉलोनी। ये राजीव कॉलोनी जो है ये बसी है इसी तवी के किनारे पे। और जब 10 दिन पहले ट्यूसडे को, जिस दिन फोर्थ ब्रिज गिरा था, आपको याद ही होगा, उसी दिन जो बारिशें हुई उसने यहाँ पे भी कहर बरपा दिया। देखिए कितना जबरदस्त नुकसान यहाँ पे हुआ है। आप जो ये मकानों के ऊपर जो सामान देख रहे हैं ये सारा सामान बिखर गया, सामान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि पानी बिल्कुल ऊपर के फ्लोरों तक चला गया। और लोग जो थे वो अपनी जान बचाने में ही ज्यादा बिजी रहे, लेकिन जो मकान के अंदर जो सामान था वो सारा तहस नहस हो गया। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं इस किनारे पे, जिस राजीव कॉलोनी में, उसमें सभी लोगों को तकरीबन तकरीबन सभी लोगों के जो मकानों के अंदर पानी चला गया। और अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इस सामान, इस मकानों की जहाँ पे अंदर मलबा है उनको साफ करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। लेकिन तब भी अभी भी जिंदगी यहाँ पे पटरी पे लाने में तकरीबन कई महीने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे लोगों को जो है फाका कशी पे मजबूर होना पड़ा है। उस दिन की जो बात कर रहे हैं हम, उस दिन इतना ज़बरदस्त पानी अंदर चला गया कि लोग देखते ही रह गए। इतना बारिशों के बाद जो खासकर पहाड़ी इलाकों में जो बारिशें हुई उससे इस जगह पे, इस एरिया में भी पानी अंदर चला गया और तवी का जो पानी था वो इनके घरों के अंदर चला गया। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ उस दिन और किस तरह से। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोपाल दास शर्मा सर। अच्छा, उस दिन की बात बताएं जब ये हुआ था, जिस दिन तवी ब्रिज भी गिरा था, उसी दिन आपका ये पानी कैसे हुआ, कितने बजे हुआ और क्या हुआ? सर यहाँ हम घर पे रुके हुए थे तो बारिश बहुत तेज थी और आगे पीछे जा ही नहीं सकते थे कि इस साइड तभी है तो इस साइड काफ़ी गहरा पानी है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी तो हम देखते देखते रह गए कि पानी बढ़ता बढ़ता यकदम नदी का पानी इस साइड आ गया, तभी का पानी जो है ना इस साइड आ गया मोहल्ले में। तो ये घर डूबना शुरू हो गए धीरे धीरे। तो हम फटाफट सामान समून तो उठा नहीं सकते थे उस वक्त, मगर अपने बाल बच्चे को ही बचाया, उनको थोड़ा निकाल के साइड किया। कुछ मोहल्ले के लोगों ने भी जो नौजवान लड़के थे उन्होंने थोड़ी सहायता की, हमें बचाने की कोशिश की। तो बाकी सामान जो है सब दब गया नीचे। अभी भी आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। इस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है हमारा, ना खाने का। कितने लोग हैं, रहते हैं यहाँ पे, कितने फैमिली? जहाँ कम से कम 200 से ऊपर घर हैं और टोटल अगर जनता की बात की जाए तो 1000 से 1200 के करीब। तो तब से कितनी मुश्किलें आ रही हैं? बहुत बुरा हाल है सर। आज 10 दिन हो गए हैं तो जहाँ मुश्किल है कि रहने के लिए, सोने के लिए। और चलो जो जेंट्स लोग हैं वो तो कहीं आगे पीछे लैटरिन या पेशाब कर लेंगे, मगर यहाँ जो लेडीज़ या बच्चियाँ हैं उनका कहीं जाना मुश्किल है। और ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें पानी की, बिजली की। ना 10 दिन से बिजली है ना पानी। कभी कभी आता है, वो टैंकर लगा जाते हैं तो वहाँ से इतना हम जितना हमें यूज करना होता है इतना हमें मिलता नहीं है। तो ये हाल है। हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि हमारा कुछ हल किया जाए। और कोई आया था यहाँ पे इन दिनों? आने में तो एडीसी मैम आई थी, डीसी साहब आए थे, बाकी जो इधर के वार्ड नंबर 19 के एमएलए हैं वो भी आए थे। मगर आने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। आए तो देखकर चले गए। जब अमित शाह जी का दौरा था तब तो इन्होंने बहुत फास्ट लेबर लगाई और उनके दौरे के बाद यहाँ पे हमें कोई लेबर नहीं मिली। ठीक है, आपका नाम क्या है? करतार चंद। करतार जी बताइए कितना मुश्किलें आ रही है अभी और क्या क्या नुकसान हुआ?
मुश्किलें हमारे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। नुकसान तो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा नुकसान है। जहाँ बचा ही कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है खाने पीने के लिए, कुछ पानी नहीं है। लोगों को रोटी खा देखो, मकानों के ऊपर तरपालें डाल करके लोग रह रहे हैं। और बाथरूम वगैरह ये है ही नहीं कुछ भी। पानी घरों में मतलब सारा मकान सारे सामान। निचले फ्लोर तो दब गए हैं मलबे में, निचले फ्लोर मलबे में दब गए हैं, तो अंदर तो जा नहीं सकते। वन में हम खड़े हैं और अंदर कहो तो मोहल्ले में तो आदमी जा नहीं सकता, इतना मलबा है। हम मोहल्ले में उतर नहीं सकते, घर तक तो जा नहीं सकते। तो ये लोग इतनी मुश्किलें हैं लोगों को कि कहने की बात नहीं है। यहाँ पे एक सज्जन थे, वो अभी हमने देखा था कि वो मलबा उठा रहे थे अपने मकान का। आपका नाम क्या है जी? मेरा छोटू राम शर्मा। आप मलबा उठा रहे हो अभी? हाँ जी हाँ जी, क्या करिए, आप ही वो कहना सारा कुछ सारा इधर बाथरूम था वो भी रोड गया, मकान सारा क्रैक हो गया, कुछ नहीं बचा मेरा। अभी सामने पड़ोसी मेरे साथ सब पूछ सकते हो, मेरा कुछ नहीं है, सारा मकान सारा क्रैक हो गया। सारा मकान। अब कहाँ रह रहे हो रात को? रात को वो छड़ में, वो छड़ है ना जो, वो जहाँ रह रहे हैं, बस बैठ के गुजारा कर रहे हैं। उठे आग बाड़ी हुए, उठे ही बैठता हूँ 24 घंटे। 8 दिन हो गए बैठे हो। कोई आते हैं देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। आज दे रहे हैं, कल भेज रहे हैं। क्या चाहते हो सरकार से? सरकार भी मतलब चाहते हैं भी जो बनता है वो देना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, बूढ़े हो गए, ना कमाई करने के जुड़े हैं ना कुछ। 60 साल उम्र हो गई, रस्ते में नहीं चल होता है, क्या करिए। लास्ट में हम यहाँ पे एक युवा हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर अजय शर्मा है। अजय, ये बताइए कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ, आप सरकार के से क्या चाहते हैं? सर यही चाहते हैं सबसे पहले लाइट और बिजली का बंदोबस्त किया जाए। ना तो यहाँ लाइट है, ना बिजली है, ना यहाँ पानी है। और यहाँ पे देखा जाए तो मलबा पड़ा हुआ है, ना कोई आया है यहाँ पे। जब अमित शाह का दौरा था तो यहाँ सफाई कर्मचारी लगाए गए थे, अब तो एक नहीं मिला, लोग खुद ही लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे अंकल को अंदर सफाई करते हुए, तो अभी अंकल ने आपको देखा वहाँ से आए हैं। आप अंदर जाएंगे देखेंगे कीचड़ पड़ा हुआ, ना रहने की बंदोबस्त है। इधर लोग बाहर रह रहे हैं, लेडीज वगैरह को बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट और बिजली का सबसे पहले हो जाए, जहाँ रहने का ठिकाना बन जाए लोगों का। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं इस कॉलोनी में कहते हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहले तो बिजली और पानी का जो है उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो मकान जो जिनके मकान डैमेज हुआ है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो सामान इनका यहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए उनको। और इनके लिए कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी होनी चाहिए कहीं और, क्योंकि यहाँ पे अब इनको सिक्योर नहीं फील हो रहा है अपने आप को। और ये कहते हैं कि सरकारों को इस पर जल्द से जल्द सोचना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।